हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है एचसीएफ। मतलब कि जो एचसीएफ होगा वो आपका, जो एचसीएफ निकलेगा आपका, जो नंबर दो गिवन रहेंगे उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। मतलब जो कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट मतलब बड़ा। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो एचसीएफ का डेफिनेशन होता है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर का जो एचसीएफ होता है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर का जो एचसीएफ होता है इज द हाईएस्ट नंबर among all the common factors। मतलब एचसीएफ, दो नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होता है? इज द, मतलब द एचसीएफ ऑफ टू कम दो नंबर का एचसीएफ होता है हाईएस्ट नंबर, जो हाईएस्ट होगा जितने कॉमन फैक्टर्स है उन सब से मतलब अमोंग जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं उन सब से जो बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट होगा, वो होता है एचसीएफ। तो इसीलिए मैंने लिख दिया ऑफ द गिवन नंबर्स, मतलब जो नंबर्स दिया रहेगा उसका जो बड़ा कॉमन फैक्टर होगा। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आया होगा। अब एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट एक बेसिक एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं 18 एंड 27 लेती हूँ। 18 एंड 27। तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होता है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हम लोग इसीलिए फैक्टर्स निकालेंगे। वैसे ही 27 का करूँगी तो फैक्टर्स ऑफ 27 करेंगे। 18 कौन कौन से टेबल में आता है? फैक्टर्स मतलब 18 कौन कौन से टेबल में आएगा। तो 18 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, 18 में आता है। मतलब 2 9 ज़ा 18, 6 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। तो वैसे ही 27 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है, 3 9 जा 27 होता है, तो 27। तो ये हुआ फैक्टर्स ऑफ 27। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? कॉमन फैक्टर्स पहले निकालना है हमें। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? तो यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर्स है 3 और 9। 3 और 9 कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3 एंड 9। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़ा हो। तो यहाँ पे 3 और 9 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 9, इसीलिए यहाँ हुआ 9। अब हम लोग उसके मेथड्स पे चलते हैं। उसका मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तब उसका मेथड हम लोग करेंगे। तो मैंने नाम लिख दिया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर कर बताऊँगी, यहाँ पे डिवीजन मेथड कर कर बताऊँगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं करूँगी 20 और 12 का। तो मैंने एलसीएम जो किया था वो भी 20 और 12 का ही किया था, ताकि आपको एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस एटलीस्ट समझ आ जाए कि एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है। वो मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊँगी, आपको लास्ट में समझाऊँगी। तो 20 और 12 दिया है। तो फर्स्ट क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या था? प्राइम फैक्टर। तो इसका मैं प्राइम फैक्टर फर्स्ट निकालूंगी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। वैसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 और 20 का प्राइम फैक्टर्स करूंगी। तो 20 का और 12 का। 20 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में। कहाँ पे? 10 जा 2 10 जा 20। उसके बाद 10 है, 10 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में। कहाँ पे? 5 जा। तो ये हुआ 2 × 2 × 5। तो वैसे ही 12 2 के टेबल में आता है। कहाँ पे? 6 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो ये आया 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर्स में देखिए कॉमन क्या है? 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है। तो यहाँ पे
यहाँ पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 निकला, यहाँ पे 2, तो दोनों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे HCF निकलेगा। HCF इज इक्वल टू 4। जो कॉमन होगा मतलब 2 2, यहाँ पे ये 2 है, 2 2, यहाँ पे जो 2 दिया है इसीलिए मैंने यहाँ पे एक 2 लिखा। फिर यहाँ पे एक 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे लिखा मैंने 1। तो याद रखिए जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है आपको, जो कॉमन होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 2 लिख दिया, इसके लिए एक बार लिखा, फिर इसके लिए और एक बार 2 लिखा। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आया होगा। अब हम लोग करेंगे डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड में 12 और 20 का डिवीज़न करना है हमें। तब तक करना है जब तक 0 नहीं आता है। तो देखिए 20 के टेबल में आता नहीं है, तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर कितना रहा 8। तो अब तो यहाँ पे 8 है, तो अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो अब 12 दिया गया है आपको, मतलब जो डिवाइज़र दिया गया है, याद रखिए ये वाला होता है डिवाइज़र, ये होता है 12 जो है डिवाइज़र। डिवाइज़र मतलब आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं, 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हुआ डिवाइज़र। तो जो आपका रिमाइंडर रहा वो डिवाइड होगा आपका डिवाइज़र से, जो डिवाइज़र है वो अंदर आ जाएगा। तो 8 के टेबल में 12 आता नहीं है, तो 8 1 जा 8, तो 4 रहा आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पे इसके लिए डिवाइज़र क्या है 8 है, तो डिवाइज़र कहाँ अंदर चला जाएगा 8। 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है 2 जा 4 2 जा 8। तो याद रखिए HCF जो होता है, जो आपका डिवाइज़र होता है, मतलब जो लास्ट में 0 करते टाइम जो डिवाइज़र आया वो होगा आपका HCF। आई होप आपको डिवीज़न मेथड समझ आया होगा। 2 नंबर्स का आप ऐसे करेंगे। अगर 3 नंबर्स दिया होगा, सपोज़ यहाँ पे आपको दिया होगा 48 या कुछ भी नंबर सपोज़ दिया है यहाँ पे, इन दोनों का HCF 20 और 12 का HCF निकला 4। तो यहाँ पे और एक नंबर अगर आपको दिया है, सोचिए 48, तो आप जो HCF आपका निकला, जो इन पहले 2 को सॉल्व करेंगे उसके बाद थर्ड नंबर में जाएंगे। तो 48 को 48 4 के साथ डिवाइड होगा। 12 जा होता है 48, तो यहाँ पे भी आपका डिवाइज़र क्या है 4, तो ये होगा इन तीनों का HCF 20 12 और 48 का HCF हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे 48 ना देके अगर आपको दिया होगा सपोज 52 दिया है, 52 भी 4 के टेबल में आ जाएगा, इजीली आप कर देंगे। 53 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 53 सपोज दिया है, तो 20 12 और 53 का HCF कितना निकलेगा। 20 12 का तो HCF मैंने निकाल दिया 4 को। अब 4 को सॉल्व करेंगे हम लोग 53 के साथ, तो यहाँ पे 4 को 53 के साथ सॉल्व करना है। तो 4 के टेबल में 53 कहाँ पे आता है, नहीं आता है, तो 4 1 जा 4 1 13 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना रहा 1। यहाँ पे रिमाइंडर रहा 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर तब तक करना है हमको डिवाइड जब तक 0 नहीं आता। तो इसके लिए डिवाइज़र क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4। 1 के टेबल में 4 कहाँ आता है 4 जा, तो यहाँ पे आ गया 0। तो यहाँ पे ये करंट मतलब अभी के लिए डिवाइज़र क्या है 1, तो HCF कितना निकला इसके लिए 1। 20 12 और 53 का HCF हुआ 1। याद रखिएगा हमको HCF मतलब डिवीज़न मेथड में तब तक सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जब रिमाइंडर 0 आया तो उसका जो डिवाइज़र है, जो जिससे आपने डिवाइड किया है वो नंबर, डिवाइज़र जो है वो होगा आपका HCF। आई होप आपको HCF समझ आया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीज़न मेथड दोनों समझ आया होगा। अगर आपको कुछ फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।